नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। विश्व प्रसिद्ध स्वामी चिन्मयानंद मिशन हर रोज नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। 12 अक्टूबर को दक्षिण अफ्रीका के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था जब स्वामी अभेदानंद के कुशल अगुवाई में मिशन के नए परिसर चिन्मय अन्नपूर्णा में नरिश टू फ्लोरिश परियोजना का दिव्य शुभारंभ किया गया। नरिश टू फ्लोरिश परियोजना का मुख्य उद्देश्य भूख से लड़ने वालों की मदद और बेसहारा लोगों की मदद करना है। और इस खास मौके पर स्वामी अभेदानंद जी ने कहा था कि जब वो बच्चे थे तब गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद ने उन्हें बहुत प्यार दिया और गले से लगाया। वो अब सिर्फ इसी स्नेह और आलिंगन को फैलाना चाहते हैं। हमारे साथ स्वामी अभेदानंद जी इस वक्त मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ स्वामी जी भारत 24 पर। हरिओम, नमस्कार। हरिओम पूर्णिमा जी, हरिओम। सारे हमारे दर्शकों को हमारा हरिओम, प्रणाम, हरिओम। सबसे पहले तो हार्दिक बधाई स्वामी जी आपको, क्योंकि बहुत ही प्रतिष्ठित शिवानंद ग्लोबल पीस अवार्ड जो कि आपको जिससे सुशोभित किया गया है, आपने जो साउथ अफ्रीका में पिछले 18 सालों से पूरे जनमानस के लिए इतनी सुंदर सेवा आपने की है। नेल्सन मंडेला के बाद, दलाई लामा जी के बाद और पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के बाद आप इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के रिसिपिएंट हैं साउथ अफ्रीकन कम्युनिटी में। सबसे पहले इस प्रतिष्ठा, इस पुरस्कार को प्राप्त करने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ऐसा है पूर्णिमा जी कि सारा पुरस्कार ईश्वर का ही होता है। जहां तक हमें लगा, हमने कभी अपेक्षा किया किसी पुरस्कार की, ना हमारे अंदर इच्छा थी, ना हमें लगता हमारे अंदर कोई ऐसी योग्यता रही। जो भी अच्छा काम हुआ है यहाँ के चिन्मय मिशन में, वो भगवान की प्रेरणा से हुआ है, यहाँ के लोगों के प्यार ने किया है। कोई भी कर्म जब भी सफल होता है उसके इतने ढेर सारे घटक होते हैं कि कोई आदमी अकेले उसको श्रेय नहीं दे सकते हैं। बहुत ढेर सारे कंपोनेंट्स के कारण ही कोई चीज सक्सेसफुल होती है और इसका श्रेय बहुत से लोगों को जाता है। और हम इसको अपने पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद महाराज को अर्पित करते हैं। हमारा इसमें कुछ नहीं है, हम उनके चरण में रहें और हम उनकी सेवा करते रहें और आप लोग को मुस्कुराता देख सकें, बस हमारा यही उद्देश्य है। हमें सारा पुरस्कार हमारे गुरुओं के चरण में मिलता है। स्वामी जी, पिछले 2 सालों से आप निरंतर एक बहुत ही भव्य स्तर पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है नरिश टू फ्लोरिश, और इसका उद्देश्य है 2000 से भी अधिक पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को हर रोज भोजन प्राप्त कराना। इस तरीके के बड़े स्तर की योजना आपके मन में कैसे आई, क्यों आई, किस तरीके से आप इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं स्वामी जी? पूर्णिमा जी, ऐसा है, किसी व्यक्ति का विकास यही है कि वो कितना प्रेम कर सकता है। The evolution of a person is how much he can love, how much he can accept the people. तो हमारा यही उद्देश्य था कि यहाँ के जो लोग हैं, जहाँ हम रहते हैं, हम उनको अपने किसी प्रकल्प के माध्यम से, किसी प्रोजेक्ट से हम उनको अपनाएं, उनके पास पहुंचे और उनके अंदर जो दर्द है, जो आंसू है, उसको हम पोंछ लें। जब तक कोई व्यक्ति अपनी मुस्कुराहट को फैलाता नहीं है, अपने मुस्कुराहट का, अपनी स्माइल का विस्तार नहीं करता है, तब तक उसका विस्तार नहीं होता है। जब तक ज्ञान प्रेम के रूप में प्रकट नहीं होता है, तब तक ज्ञान अपूर्ण होता है। हमारे मन में यही भगवान ने प्रेरणा दिया। कैसे बहुत से लोग हैं जिनको 2 समय का भोजन नहीं मिलता और चिन्मय मिशन साउथ अफ्रीका उनके पास जाए और उनको अपनाए, और जो हमारा ज्ञान है, जो हमारे पास परंपरा है, उसको वो दिखाए कि हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे अलग नहीं हैं, हम आपके हैं और आप हमारे हैं। और इसका सबसे अच्छा माध्यम था कि हम उनको कुछ भोजन कराएं। The way to the stomach is to the heart. It is to reach the heart mainly. The stomach was just a medium. अन्न तो केवल माध्यम था। हमें ये उनके पास जाके कहना था कि हम आपके हैं और हम और आप अलग नहीं हैं। और किसी भी भूखे को भोजन कराने से बड़ी मानव सेवा स्वामी जी कोई नहीं हो सकती। लेकिन बहुत ही सुंदर नाम है नरिश टू फ्लरिश। जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश की यात्रा करते हैं तो वो अक्सर वसुधैव कुटुंबकम का भी जिक्र करते हैं। आप ये बताइए कि नरिश टू फ्लरिश इस वसुधैव कुटुंबकम महामंत्र को सिद्ध करने में कैसे सहायक हो सकता है? नरिश टू फ्लरिश और वसुधैव कुटुंबकम के बीच में कोई संबंध भी है क्या? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। देखिए, ऐसा बाहर जाके कोई भी व्यक्ति जो होता है वो दुखी इसलिए होता है क्योंकि उसका अहम बहुत छोटा हो जाता है, उसका दायरा सोचने का छोटा होता है।
दुख किसी छोटी चीज, छोटे दायरे में रहने का ही नाम है। जब हम अपने चिंतन का बहुत विस्तार कर लेते हैं और उसको सब परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो हमारे अंदर बड़ा सुख आता है। एनीबडी इज सैड बिकॉज ही इज इन अ शेल, वो किसी शेल में आ गया है। तो नरिश टू फ्लरिश यही है। हम जब यहाँ पे साउथ अफ्रीका आए तो हम किसी को भी नहीं जानते थे और कोई हमको भी नहीं जानता था, लेकिन लोगों ने हमको इतना प्रेम दिया और साउथ अफ्रीका ने हमको इतना स्वीकार किया, भारत को स्वीकार किया, एक तरह से भारत की संस्कृति को स्वीकार किया, भारत के जनमानस को स्वीकार किया, धर्म को स्वीकार किया। तो यह हमारी कृतज्ञता का एक प्रगटीकरण है। तो बाहर जाके जब तक हम कॉस्मिक पुरुष नहीं बनते हैं, वैश्विक पुरुष नहीं बनते हैं, तब तक हमारा दुख नहीं जाता है। अपना दुख हटाने का एक ही तरीका है कि हम दूसरे के दुख को दूर करें, और अपने सुख को बढ़ाने का एक ही तरीका है कि हम दूसरे को बहुत सुख दें। तो वसुधैव कुटुंबकम यही है कि हमारे सोच का कोई दायरा नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। हम सबके लिए काम करेंगे और हम सबको मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। जो व्यक्ति कहीं दुखी है, उसने कहीं पे दूसरे के दुख का ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो दुखी होता है। जब तक हम सबके सुख को साथ लेके नहीं चलेंगे, तब तक हमारा सुख नहीं होगा। तो यही यहाँ पे सोचा हमने, और यहाँ के लोगों ने भी सोचा। तो जो भी भाई जिसकी सेवा करना है, ये भगवान हमारे विकल्प नहीं देते हैं। भगवान हमें किसी परिस्थिति में डालते हैं कि आपको इनकी सेवा करना है, आपको इनके लिए जीना है। कहीं न कहीं होना चाहिए जहां पे हमें अहंकार छोड़ने का अवसर मिले। हमको यहाँ पे अपने अहम को छोड़ने का अवसर मिला, और इसलिए हमारा प्यार है, हमारी कृतज्ञता है। तो इसलिए ये प्रोजेक्ट यहाँ पर सोचा कि लाया जाए, और बाहर जाके एक अलग एनवायरनमेंट होता है, भारत का एक अलग वातावरण है, साउथ अफ्रीका एक अलग वातावरण है। तो अपने अंदर जो एक बड़ा व्यक्ति छिपा हुआ रहता है, जो ईश्वर छिपा हुआ रहता है। जैसे ईश्वर हर कीड़े को भी खाना खिलाता है, हर छोटे व्यक्ति को भी खाना खिलाता है, बड़े को भी खिलाता है। जब तक हमारे अंदर ये भावना नहीं रहेगी कि हम सबके लिए रहें, तब तक हमारा मन दुखी रहेगा, हम परेशान रहेंगे। किसी व्यक्ति के दुख का नाम यही है कि वो उसने कोई बड़ी चीज को छोड़ दिया है, उसने किसी की सेवा करना छोड़ दिया है। दुख कोई परिस्थिति में नहीं है, किसी को सुख न देने का नाम है। जब हम किसी की सेवा करना छोड़ देते हैं, हमारे आसपास जो एक समाज है, हमारे माता पिता हों, चाहे हमारे गुरुदेव हों, चाहे हमारे पास कोई लोग हों, जब तक हम उनको सुख नहीं देते अपने मन से, तब तक हमारा मन सुखी नहीं रहता। और बिल्कुल जितनी आपकी बेहतर सोच है वो आपके शब्दों के जरिए रिफ्लेक्ट होती है स्वामी जी, और आपके कार्यों के जरिए भी रिफ्लेक्ट होती है। लेकिन जो चिन्मय मिशन है वो हमेशा से एक ऐसी आध्यात्मिक संस्था रही है स्वामी जी, जो कि वेदांत, भागवत, गीता, उपनिषद, शास्त्र आदि को प्रचारित प्रसारित करने में हमेशा से आगे रहा है, और शास्त्र ज्ञान के माध्यम से जन चेतना को परिवर्तित करने में चिन्मय मिशन का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा, जो कि सनातन धर्म का आध्यात्मिक ज्ञान है। उसको आपने इस नरिश टू फ्लरिश प्रोजेक्ट में कैसे सम्मिलित किया, कैसे शामिल किया, और ऐसी क्या बात है नरिश टू फ्लरिश में जो आपने हमारे शास्त्रों से प्राप्त करके उसको साउथ अफ्रीका जैसे देश में आगे ले जाने की कामना की स्वामी जी? आपके प्रश्न बहुत सुंदर हैं पूर्णिमा जी। देखिए, ऐसा है कि हम तो यहाँ पढ़ते पढ़ाते ही हैं। हमें 17 साल हो गए, और रोज 3-4 कक्षा, जैसे आपने नाम लिया, वेदांत की, भागवत की, रामायण की, यही यहाँ होती है। लेकिन देखिए, ज्ञान तो जो एक ब्रह्म है, जो एक ईश्वर है, सब जगह वही है, यही मेन ज्ञान है हमारा। जब तक ज्ञान हमारे दूसरे को सुख नहीं देता, तब तक वो ज्ञान अपूर्ण होता है। हमारे ज्ञान में प्रेम आना चाहिए। गीता के 6वें अध्याय में एक श्लोक आता है, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। जो अपने सुख की तरह दूसरे का सुख देता है, देखता है, वो परम योगी। तो जब तक कि हम अपने ज्ञान का विस्तार प्रेम के माध्यम से नहीं करते, तब तक हमारा ज्ञान अपूर्ण होता है। हमको ये ज्ञान ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास ये रहे। हमारा पूरा शरीर है, ये विश्व एक शरीर है। हमारे पैर में चोट लगती है तो हमारा हाथ जाके उस पैर की चोट को ठीक करता है। हमारे सर पे कहीं चोट लगती है, सर दर्द होता है तो हमारा हाथ सर की तरफ जाता है। ये पूरा विश्व एक शरीर है। जब तक एक अंग दूसरे अंग को सहायता नहीं करता, तब तक पूरा शरीर ही दुख में रहेगा। आजकल प्रॉब्लम क्या हो गई है, हम टूट गए हैं एक दूसरे से, हम एक दूसरे को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि हम एक भाग दूसरे भाग की सहायता करें, और उसके बाद से पूरा शरीर अच्छा होगा। हमें पूरा शरीर स्वस्थ चाहिए, और इसलिए नरिश टू फ्लरिश जो प्रोजेक्ट है, हमारे शास्त्र का ही एक व्यवहारिक रूप है।
जो हम ज्ञान पढ़ते हैं उसका व्यवहारिक रूप प्रेम होता है। तो ये इसका एक प्रिंसिपल है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये विराट रूप की हम सेवा कर रहे हैं। हम किसी व्यक्ति के नहीं, हमारा एक दूसरा रूप ही है वो। हमारे दूसरे रूप में आप खड़ी हुई हैं, आपके दूसरे रूप में ये खड़े हुए हैं। जब तक हम आपको अपना ही एक अंग नहीं मानेंगे तब तक हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होगा। व्यवहार का यही है, जो हम अपेक्षा आपसे अपने लिए करते हैं वही अपेक्षा हम आपके लिए हम वही व्यवहार करें। अगर हमको लगता है कि हमको भोजन कराया जाए तो हमारे अंदर भी प्रेरणा होना चाहिए कि हम भी आपको भोजन कराएं। बहुत खूबसूरती के साथ स्वामी जी आपने इसको समझाया है, क्योंकि शायद असली मनुष्य होना यही है और इसी तरीके से सबको एक साथ लेकर एक दूसरे की खुशी में सम्मिलित होकर बढ़ना चाहिए, और इसी का जिक्र उस वसुधैव कुटुंबकम में भी किया जाता है। स्वामी जी, आप दक्षिण अफ्रीका में एक लंबे अंतराल से सेवारत प्रथम हिंदू संत हैं, सनातन धर्म के, जो कि भारत को बिलोंग करते हैं। भारतीय नागरिकता आपकी है, लेकिन पिछले 18 सालों से लगातार आप दक्षिण अफ्रीका में हैं। बहुत ही विलक्षण बात है, लेकिन आपकी पहले वहां पर श्री मोहनदास करमचंद गांधी थे, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के लोगों के अधिकारों के लिए बैरिस्टर के रूप में डरबन में रहकर जो अपार्थीड रिजीम थी उनके खिलाफ संघर्ष किया। आपको कैसा लगता है कि चिन्मय मिशन दक्षिण अफ्रीका का कोई ऐसा बड़ा योगदान करेगा जो कि भारत और साउथ अफ्रीका दोनों देशों को भी एक दूसरे के और नजदीक और निकट लेकर आएगा? अच्छा प्रश्न। सबसे बड़ी बात है कि जो भारत विश्व गुरु है, उसके पास शास्त्र है। किसी देश में इतने संत नहीं हुए जितने हमारे देश में। हमारे देश में ध्रुव हुए, हमारे देश में प्रहलाद जी हुए, हमारे देश में रमन महर्षि, हमारे देश में स्वामी शिवानंद जी हुए, हमारे देश में हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद हुए। हमारा देश त्यागियों का देश है। हमारा देश सूर्य बनाता है। हमारा देश ऐसा है जहां से कि किरण निकलती है अध्यात्म की। गीता हमारे देश में पढ़ाई जाती है। आपको हम विश्वास दिलाते हैं पूर्णिमा जी, जब हम यहाँ बाहर जाते हैं तो कोई भी धर्म का कोई हो, वो लोग भारत के लोगों की बात सुनते हैं और हमारे शास्त्र को सुनना चाहते हैं। हमें यहाँ पे बुलाया जाता है कई कॉन्फ्रेंसेस में, कभी कभी गीता में बोलने के लिए, कभी कभी हमारे हिंदू धर्म में बोलने के लिए, और वो अचंभित हो जाते हैं जब हमारे शास्त्र की गहराई को देखते हैं, जब गीता के कर्मयोग को देखते हैं, जब हमारे भक्ति को देखते हैं, जब भगवान की बात होती है। तो इसलिए जो विश्व का जो विश्व गुरुत्व है भारत का, यही हमारी पहचान है सच में। स्वामी जी, दक्षिण अफ्रीका में क्राइम रेट बहुत ज्यादा है, तो नरिश टू फ्लरिश प्रोजेक्ट किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका की जो सोसाइटी है उसको ट्रांसफॉर्म करने में सहायक होगा? फिर चाहे वो क्राइम का रिडक्शन हो या जो मूलभूत वैल्यू सिस्टम है जिसका आपने अभी जिक्र किया उसको उन्नत करने में, नरिश टू फ्लरिश का हमारे सनातन धर्म के शास्त्रों का क्या योगदान हो सकता है? कैसे उसको वो सुधार सकता है? देखिए, क्राइम इसलिए क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रोजगार नहीं है, और रोजगार होने के बाद उनको खाने को नहीं मिलता है। कम से कम हम ऐसे लोगों को कम से कम पहले बुलाएंगे कि आप हमारे पास आइए, हम आपको भोजन करवाएंगे, और भोजन के माध्यम से हमारे पास हमारे ब्रह्मचारी हैं, हम हैं, और लोग हैं जो कि कुछ वैल्यू उनके अंदर डालेंगे। उनको अंदर कुछ गीता पढ़ाई जाएगी या उनके अंदर कोई शास्त्र का ज्ञान दिया जाएगा। तो जब उनको कहीं से प्रेम मिलेगा, कहीं से गाइडेंस मिलेगा, कहीं से कुछ प्रकाश मिलेगा, तो नेचुरली किसी की संवेदनशीलता बढ़ जाती है। किसी के ज्ञान की पहचान ही यही है कि ही इज मोर सेंसिटिव नाउ एंड ही इज मोर एक्सेप्टिंग नाउ। तो हम केवल ऐसा नहीं है, इट इज नॉट ओनली फिजिकल नरिशिंग, इट इज इमोशनल नरिशिंग, इट इज इंटेलेक्चुअल नरिशिंग, इट इज स्पिरिचुअल नरिशिंग। हम जब लोगों के पास जाएंगे तो उनको प्रेम भी देंगे, उनको कुछ अच्छी बात सुनाएंगे भी, उनको कुछ हम अपनाएंगे भी, उनको आश्रम में बुलाएंगे, और इस तरह से हम कोशिश करेंगे कि हम लोग एक छोटी सी गिलहरी बन के हम उनके पास जाएं। और ये ना होगे कि ये हम अलग हैं, इंडियंस अलग हैं, अफ्रीकन अलग हैं, ये जो दूरी बन गई है, या हम अलग हैं आप अलग हैं, ये नहीं होनी चाहिए। तो नेचुरली देखते हैं क्या होता है। क्राइम रेट तो बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे, लेकिन शायद भगवान कुछ अच्छा करें और इस संकल्प से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो भारत की भारतीयता है, जो हमारा अध्यात्म है, जो गीता है, वो हमारी बेस है, वो हमारी माँ है, वो हमारी बैकबोन है। तो वो तो सब जगह वही जाएगी हमारे पास। हमने तो पहले ही बताया कि भोजन तो एक वाहन है, हम लोग इससे प्रेम देंगे, हम लोग इससे अध्यात्म के ऊपर प्रसार करेंगे, इससे हम ऐसा कुछ बनाएंगे जिससे कि हमारी गीता को लोग सुनना चाहें। उनको लगेगा कि अगर आप हमको भोजन दे रहे हैं, कुछ अच्छी बात बताइए। अगर वो पूछते हैं, उनके अंदर हम
केवल भूख अन्न की नहीं बल्कि हम अध्यात्म की भूख कोशिश करेंगे, उनके पास पता लगे कि सुख को कैसे ले आए, गीता में कर्म कैसे किया जाता है, प्रेम कैसे किया जाता है, कैसे आसक्त न हुआ जाए, इस तरह की बात धीरे धीरे हम लोग लाएंगे। और जो भारत के अंदर जो सनातन धर्म है, जो हिंदू धर्म है, उसकी बात भी हम लोग करेंगे और हम सारे धर्म को एक्सेप्ट भी करेंगे। क्योंकि आपने स्वामी जी अध्यात्म का जिक्र किया, तो ऐसा सुना है कि वहां पर बहुत सारे अलग अलग ऐसे सेंटर्स खुले हैं जहां पर शास्त्रों का अध्ययन होता है। कुछ ऐसे जरा अचीवमेंट्स के बारे में भी आप बताइए जिससे लोगों को वहां पर लाभ हुआ हो। ऐसे कौन से कार्यक्रम रहे जिससे जनमानस को लाभ पहुंचा हो आध्यात्मिक तौर पर, उनके जीवन को बेहतर करने के एस्पेक्ट में क्या कुछ वहां हुआ? देखिए, ऐसा है कि यहाँ सेंटर्स तो हैं छोटे छोटे, कई छोटी छोटी जगह हैं, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि कहीं रोज शास्त्र पढ़ाए नहीं जाते। जो भारत में परंपरा है कि सुबह शाम हमारा सत्संग हो, ये केवल यहाँ चिन्मय मिशन में होता है और यही चिन्मय मिशन की एक बड़ी पहचान है। तो दूसरे जितने सेंटर से लोग आते हैं यहाँ गीता पढ़ने के लिए, रामायण पढ़ने के लिए और भागवत पढ़ने के लिए और वेदांत पढ़ने के लिए, और उनको सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि उनको लगता है कि हम चाहे जहां के भी हों, हमको यहाँ पे स्वीकृति मिलती है। बिल्कुल स्वामी जी, और जैसे कहते हैं कि अगर कोई परिवर्तन और कोई बदलाव करना हो तो खुद से शुरू करना चाहिए, और अगर अकाउंटेबिलिटी की बात होती है तो पहले वो खुद की तय करनी चाहिए और उसके बाद दूसरों से करनी चाहिए। लेकिन अंतिम में एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल स्वामी जी जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि देश भर में जो हमारे श्रोता हैं, जो दर्शक हैं, जो विदेशों में इस वक्त हमारे दर्शक हैं, उन सब के लिए आपकी तरफ से संदेश क्या है, क्या मैसेज है, और कैसे अपने जीवन को और ज़्यादा वो मीनिंगफुल बना सकते हैं? एक ही छोटी सी बात है पूर्णिमा, अपने लिए हम लोग जीना छोड़ें थोड़ा सा। हमारे जीवन में जब तक हमारा धन, हमारा परिवार, हमारा पैसा, हमारी पोजीशन ये बड़ी रहेगी तो व्यक्ति परेशान रहेगा। आई एम मेड बाय मेनी पीपल, हमको बहुत लोगों ने बनाया है। आज बहुत खूबसूरत बातें आपकी तरफ से स्वामी अभेदानंद जी सुनने को मिली, आपने समय भी निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका भारत 24 के साथ जुड़ने के लिए। हरिओम स्वामी जी। धन्यवाद पूर्णिमा जी, सब हमारे दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने इतने धैर्य के साथ हमको सुना। धन्यवाद, आप सबको मेरा प्रणाम। धन्यवाद स्वामी जी, नमस्कार, धन्यवाद।